अब तक जो है हमने देखा था साउंड सिस्टम के बारे में, जो साउंड सिस्टम है इंग्लिश का, उसको देखा था। और थोड़ा सा उसमें रह गया है जो कि अभी मैं बता देता हूं कि कैसे हमारा जब हम सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो किस तरीके से जो इच वर्ड होता है, हर एक सेंटेंस का जो वर्ड, जो कि हम वर्ड कंबाइन करके एक फुल सेंटेंस तैयार करते हैं, वो कैसे उसको हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। क्या हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ता है डिस्टिंक्टली, या कोई और डिफरेंट मेथड्स है जो कि हम यूज करते हैं एक पूरा सेंटेंस बोलने में। तो हालांकि हम जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है कि वी वी से ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पे, आई लुक एट दोज पिक्चर्स, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। तो अब यहाँ पे आई लुक एट दोज पिक्चर, तो अब यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे ये जो लुक एट है, ये लुक एट हो जाता है। आई लुक एट मतलब कि ये इस तरीके से लू के जाके एट से मिल जाता है, तो इसको हम एकदम फास्टली बोल देते हैं लुक एट, ना कि लुक एट। अगर हम बोलते हैं आई लुक एट दोज पिक्चर्स, तो सेंटेंस में फ्लुएंसी की कमी हम देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम जो वर्ड को कभी कभी क्या होता है, हम कंबाइन कर देते हैं ताकि जो सेंटेंस बोलने में फ्लुएंसी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको आई लुक एट दोज पिक्चर ऐसे ना करके हम अगर हम बोलते हैं आई लुक एट दोज पिक्चर, तो ये ऐसा लग रहा है कि लू और कैट अलग अलग हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक दूसरा लेते हैं सेंटेंस में, अगर आप एग्जांपल लेते हैं पिक इट अप, है ना, तो इसको जो है हमारा ये पिक इट अप है, तो ये जो हमारा हो जाएगा पिक इट अप, मतलब कि ये पी किट अप, पिक इट अप। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा ये तीनों से जो वर्ड है, 3 वर्ड्स है यहाँ पर, ये कंबाइंड हो जा रहा है और एक ही ब्रेथ में बोला जा रहा है ना। तो जब भी जैसे कि यू शुड पिक इट अप वेरी फास्ट, तो यहाँ पे इस तरह का जो सेंटेंस आता है हम उसको कंबाइन कर देते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि जैसे कि एक हम सेंटेंस लिखते हैं या फ्रेज लिखते हैं, बिग गर्ल, तो अब यहाँ को हम अलग अलग करके बिग गर्ल, तो यहाँ पे जी जो है बिग का जी और गर्ल का जी एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ पर बिग 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 गर्ल मतलब 2 बार ऐसा लग रहा है कि जी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर कुछ आ जाए तो हम यहाँ पे एक ही जी करेंगे, और किस तरह से करेंगे, बी गर्ल, ये हो जाएगा हमारा बी गर्ल। मतलब एकदम फास्ट बोलना है कि जो आपका पहला बी के साथ जो जी था उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद बी गर्ल, यानी कि बिग गर्ल, आई सॉ अ बिग गर्ल इन अ स्टोर, ना कि आई सॉ अ बिग गर्ल इन अ स्टोर। तो यहां भी जो है आपको एकदम सिंगल ब्रीथ में बोल देना है। उसी तरह से आप देखिए एक दूसरा जो है हम सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, वॉक्स स्लोली। यहां भी देखिए
ये वॉक्स स्लोली, ये जो है यहाँ का एस और यहाँ का एस, ये दोनों को हम लोग एक साथ प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि ही वॉक्स स्लोली, है ना, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ही वॉक्स स्लोली, तो ये जो है ना एस एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉक्स स्लोली। तो एक ब्रीथ में बोलेंगे तो इसको बोल देंगे ना कि हम ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, इस तरह से ना अलग अलग डिस्टिंक्ट करके ना बोले, बल्कि एक ही ब्रीथ में बोल दे ही वॉक्स स्लोली, मतलब दोनों एस जो है ना वो एक हो जाए, अलग अलग उसका जो अटरेंस है वो हमें सुनाई ना दे। उस तरह से कुछ और भी इस तरह के हैं, जैसे कि आप इनपुट बोलते हैं, एक्चुअली ये इनपुट की तरह हम बोलते हैं, इनपुट इनपुट इनपुट। उसी तरीके से आपका आपने देखा होगा पैनकेक, ये आपका पैनकेक हो जाता है, पैंग। उसी तरीके से अगर आप हैव टू बोलते हैं, ये हैव टू हो जाता है, हैव टू, मतलब कि ये जो वो है वो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आई हैव टू, अगर आप बोलते हैं कि आई हैव टू गेट देयर, आई हैव टू गेट देयर अर्ली, तो इसे लग रहा है कि हैव और टू को आप अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो बेटर कि आप बोले आई हैव टू, हैव फॉर का प्रोनाउंस करते हैं, आई हैव टू। ये सुनने में थोड़ा लगता होगा, लेकिन असल में वो हैव टू ना होके वो हैव टू होता है। हैव टू आप बोले थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी परेशानी होगी हैव टू बोलने में, अगर आप बोल कर देखेंगे, लेकिन वही आप हैव टू बोल कर देखिए, एकदम एक समझे कि एक बटरली एक्सप्रेशन होता है, विदाउट एनी इंटरप्शन यू कैन से हैव टू, आई हैव टू गो, या आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। उसी तरीके से हम जो है मान लेते हैं आप एक सेंटेंस हम लिखते हैं SOUND, साउंडलेस, है ना, तो यहाँ का डी जो है ना वो नहीं बोलेंगे, हम इसको साउंडलेस बोलेंगे। तो आप देखिए, आप साउंडलेस किस तरह से, एक साउंडलेस, एक ड और ल, ड रुक कर फिर ल प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम वहां से डी को एलिमिनेट करते हैं, हम बोलते हैं साउंडलेस, न कि साउंडलेस, साउंडलेस। उसी तरीके से 3 months, तो यहां पे 3 months को हम लोग थ ना बोलकर 3 months, सिंपल 3 months। तो हमें यहाँ पर अगर आप 3 months बोलते हैं, आप बिल्कुल वन ब्रीथ बिना किसी ब्रेक के आप बोल देते हैं, लेकिन वही अगर आप 3 months बोलते हैं तो फिर देखिए एक इंटरप्शन जो है ना थ के पास, थ जो मंथ्स का था वहां पे आता है, तो इस इंटरप्शन को बिल्कुल फ्री करने के लिए हम बोल देंगे 3 months। उसी तरह के और भी है, जैसे कि आप देखिए BLIND, ब्लाइंड मैन, यहाँ पे ड जो है थोड़ा सा एक ब्रेक क्रिएट कर रहा है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी हम सिंगल ब्रेथ में बोल देंगे ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन, सिंपल ब्लाइंड मैन। उसी तरह से कुछ फ्रेज है जिसको हमें देखना चाहिए, जो उसके बोलने का तरीका है। जैसे कि आप अगर लिखते हैं लॉट्स ऑफ ट्रबल, तो आप इसको लॉट्स, ये जो आप इसको आप यहां से जो है लॉट्स ऑफ ट्रबल में फॉर अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक पैदा होगा, एक इंटरप्शन मिलेगा, तो हम सीधा इसको जो है लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ट्रबल या प्रॉब्लम, जो भी हम बोला, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। उसी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम, ऑफ नहीं बोलेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम।
तो ये कुछ सेंटेंस में किस तरीके से हम इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करते हैं आपने देखा। तो ये जो साउंड सिस्टम था हमारा इंग्लिश का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है एक बिल्कुल ही नया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साउंड सिस्टम ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो इंग्लिश में जो है और भी कई तरह के अलग फीचर्स हैं जिसको हम एक साथ कंबाइन करके जब हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को स्पीक करते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होता है। तो ये अभी जो है हम इसको देखेंगे, स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस एंड, देखिए यहाँ भी हमने ड नहीं बोला है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ड हमने छोड़ दिया। तो ये जो है ना प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तब जाके जो है आपका ये क्लियर होगा। तो अभी जो है हम स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। देखिए जितने भी हम इंग्लिश वर्ड है या वर्ड कंबाइन करके सेंटेंस बनता है वहां पे स्ट्रेस कंपलसरी है। विदाउट स्ट्रेस यू कैनॉट इमेजिन अ सिंगल वर्ड, और विदाउट स्ट्रेस यू कैनॉट अचीव इंटोनेशन। तो इंटोनेशन के लिए स्ट्रेस जरूरी होता है। और स्ट्रेस इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, वो समझिए कि एक तरह से हर एक वर्ड पे स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस ही डिसाइड करता है कि वेदर दिस वर्ड इज अ नाउन और अ वर्ब और अ एडजेक्टिव और सम अदर वर्ड क्लास। तो इंटोनेशन इंपॉर्टेंट। सारे ये जो स्ट्रेस है इससे ये भी पता चलता है कि आप व्हाट मीनिंग यू वांट टू कन्वे, है ना। तो स्ट्रेस सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपके जो वर्ड है उसको हम डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस करने में हेल्पफुल होता है, बल्कि आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसको भी एक्सप्रेस करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो स्ट्रेस जो है वो समझिए एक तरह का इम्फेसिस है। इम्फेसिस है जो कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को देते हैं या सिलेबस को देते हैं। वर्ड में हम सिलेबस को देते हैं और सेंटेंस में किसी एक वर्ड को देते हैं। तो स्ट्रेस जो है अगर हम इसको देखें तो स्ट्रेस हमारा वो सिलेबल में होता है जो वर्ड स्ट्रेस है, और जो हमारा सेंटेंस स्ट्रेस है वो हम वर्ड पे उसको देते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है कि सेंटेंस जो वर्ड होता है वो सिलेबल से बने होते हैं। सिलेबल तो, और सिलेबल क्या होता है? सिलेबल समझिए कि किसी एक सेंटेंस में, सॉरी किसी एक वर्ड में जो वॉवेल आता है, जो वॉल आता है, वो एक सिलेबल बनाता है। अगर आप कहते हैं कैट, तो ये एक वॉवेल है, मतलब कि ये मेरा सिंगल सिलेबल है, ये सिंगल सिलेबल। उसी तरह से आप बोलते हैं अटैक, ये अटैक, यहां पर आपका टू सिलेबल है ये। उसी तरह से आप अगर बोलते हैं ये नहीं, इसी को ले लीजिए आप जो है सिलेबस को ही ले लीजिए। सिलेबल, ये सी से बल। आप वाई के बारे में हमने बताया था, जो सेमी वॉवेल के बारे में बताया था कि कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जो वॉवेल की तरह अपीयर होते हैं, साउंड करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है आपका सिलेबल, तो यहाँ पे जो है थ्री जो हमारा है थ्री सिलेबिक वर्ड है। तो अब इनमें जो स्ट्रेस सिस्टम है वो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है ना हम सिर्फ वॉवेल पे ही देते हैं।
जो भी स्ट्रेस हमें देना होगा हम वॉवेल पे देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 वॉवेल है, एक सेंटेंस मतलब कि एक ये है एक ये है। तो या तो हम इस वाले सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे या तो हम इस वाले सिलेबस को स्ट्रेस करेंगे, दोनों को नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक को हम स्ट्रेस करेंगे। या तो हम अगर जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिलेबल को या हम कहें कि वॉवेल को आप लंबा करते हैं, लाउडर करते हैं, क्लियरली जो उसको आप क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस सिलेबल पे थोड़ा अलग तरह का होता है, डिस्टिंक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको सेंटेंस है ये हमारा, तो अगर हम इस वाले पे अगर हम फर्स्ट सिलेबल पे चाह रहे हैं स्ट्रेस देना तो हम बोलेंगे सेंटेंस, सेंटेंस। तो यहाँ पे हम जो है हम फर्स्ट सिलेबस को स्ट्रेस कर रहे हैं, सेंटेंस। लेकिन वही अगर हम सेकंड को करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस मतलब कि हम सेकंड को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जो भी वॉवेल को या वॉल को आप स्ट्रेस करना चाहते हैं उसको हम थोड़ा लंबा करते हैं, मतलब लॉन्गर खींचते हैं। पीच जो है उसका बिल्कुल हम हाइयर की तरफ ले जाते हैं, और काफी थोड़ा जो वो लॉडर होता है। तो सेंटेंस और सेंटेंस में दोनों में फर्क है। सेंटेंस में हम पहले सिलेबल को स्ट्रेस कर रहे हैं, वही सेंटेंस में हम सेकंड सिलेबल्स को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेस जब भी होगा वो सिलेबल होगा, और हर एक वर्ड में ज्यादातर जो सिंगल सिलेबिक वर्ड होते हैं वो वहां पे स्ट्रेस पाया जाता है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे 2 सिलेबिक वर्ड है या 3 सिलेबिक वर्ड है या उससे आगे 4, 5, तो वहां पे थोड़ा सा जो है डिसाइड करना होता है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस होगा और कौन सा सिलेबस स्ट्रेस नहीं होगा। तो हम जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपको ये बता दें कि जैसे कि जो हमारा वर्ड क्लास है, वर्ड क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें जो ग्रामेटिकल आइटम है ये जिसको हम लोग फंक्शन वर्ड बोलते हैं, वो जो है स्ट्रेस नहीं होता है। जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका स्ट्रेस नहीं होगा। उसी तरीके से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये हम स्ट्रेस नहीं करते। उसके अलावा प्रोनाउन, इसको हम स्ट्रेस नहीं करते। आर्टिकल्स, इसको हम स्ट्रेस नहीं करते। तो ये सब फंक्शन वर्ड है। ग्रामेटिकल आइटम जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल आइटम्स, तो इनको हम लोग स्ट्रेस नहीं करते। तो क्या स्ट्रेस करेंगे? नाउन को करेंगे, वर्ब को करेंगे, एडजेक्टिव को करेंगे, एडवर्ब करेंगे, तो ये जो है इसको हम लोग स्ट्रेस देंगे। तो इतना क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस में हम या तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं, या तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, या फिर इनमें से जो ग्रामेटिकल आइटम है एक सेंस देने के लिए अगर आप बोलते हैं कि द कैट इज एन एनिमल, द कैट इज एन एनिमल, तो वहां पे द कैट इज एनिमल, एन एनिमल, द एक आर्टिकल हो गया जो कि अनस्ट्रेस होगा, कैट जो कि नाउन है ये स्ट्रेस होगा। ये सेंटेंस में ये होगा कि नहीं होगा अलग की बात है, लेकिन इसको हम स्ट्रेस करेंगे। इज जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है
वो नहीं होगा, अन एन जो है वो नहीं होगा क्योंकि वो आर्टिकल है, और एनिमल ये होगा क्योंकि ये एक नाउन है। तो अब सेंटेंस में होना जैसे मैंने बताया वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन ये होता है। तो हम जब भी स्ट्रेस के बारे में या एक्सेंट के बारे में सोचें तो हमें ये देखना है कि जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं, जैसे ऐसा तो नहीं कि आई एम को जो है हम या आई एम इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये चीज हमें देखना है कि हम किसको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो जो भी फंक्शनल वर्ड है, ग्रामेटिकल आइटम, उनको हमको स्ट्रेस देना है, जो कि जिसको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं, जैसे नॉन वर्ब एडजेक्टिव हो, इसको हम लोग स्ट्रेस देते हैं। तो आपको बताया कि सिर्फ वॉवेल को हम स्ट्रेस देते हैं, कॉन्सोनेंट को नहीं। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको मैं बता दूं कि अब थोड़ा हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम कहाँ कहाँ पर हम स्ट्रेस देंगे। तो आपको ये पता है कि जो सिंगल वर्ड है वो तो स्ट्रेस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, या इस तरह के जो भी सिंगल या मोनोसिलेबिक वर्ड है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे एक स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी थोड़ा उससे कम होता है लेकिन प्राइमरी होता है, और उसका जो अपना है वो एक लिखने का तरीका होता है। लेकिन चूंकि हम कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा जो है तो हम देख लें पहले कि जो अगर टू सिलेबिक वर्ड है और वो नाउन है, और या फिर वो वर्ब है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हमें फर्क करना होता है, क्योंकि वर्ड जो है के बुनियाद पे के बेसिस पे, स्ट्रेस के बेसिस पे वर्ड का क्लास चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर हम एक यहाँ पर लिखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं ये, इसको लिखते हैं, अब हम जो है इसको दो तरह से लिखते हैं। ये जो हम कैपिटल लिख रहे हैं मतलब कि ये स्ट्रेस है, समझने के लिए। देखिए, तो अब क्या है, ये हमारा है रिकॉर्ड, यह है रिकॉर्ड, है ना। तो देखिए अगर वो वर्ड नाउन है तो यहाँ पर देखिए दो सिलेबल है, एक ये है और एक ये है, यहाँ पर भी दो है, एक ये है एक ये। तो अब ये अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसका जो फर्स्ट सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा, इसको हम लोग ऊपर में इस तरह से देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये स्ट्रेस हो रहा है, रिकॉर्ड। लेकिन अगर वो वर्ब है तो उसका सेकंड सिलेबल जो ये वाला है ये स्ट्रेस होगा, तो ये हो जाएगा रिकॉर्ड। तो अगर वो नाउन है तो वो हम मतलब सेम स्पेलिंग सेम है, और ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप जो है अगर सेम वर्ड को आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेकंड सिलेबस को आप स्ट्रेस कीजिए। उसी तरह से आप एक दूसरा लीजिए, PERMIT, परमिट। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं, और एक दूसरा लिखा, देखिए ये परमिट, परमिट, ये जो सिलेबल है हम स्ट्रेस यहां दे रहे हैं परमिट, लेकिन यहां पे स्ट्रेस हम यहां पे दे रहे हैं जो दूसरे पर परमिट, परमिट। तो यहाँ पे ये हमारा ये आपका जो है ये वर्ब हो गया, और ये जो है आपका नाउन हो गया। यूजुअली जो टू सिलेबिक वर्ड है वो जो फर्स्ट सिलेबल है उसी को हम लोग
स्ट्रेस करते हैं। लेकिन जहां पर एक ही नाउन भी है और वर्ब भी है, एक ही है, स्पेलिंग सेम है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको फैसला करना होता है कि हम स्ट्रेस कहां पर दें। उसी तरीके से अगर कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड, अगर हम कंपाउंड वर्ड की बात करते हैं तो इसमें देखिए, अगर नाउन है, अगर कंपाउंड वर्ड नाउन है, कंपाउंड नाउन जिसको हम लोग बोलेंगे, अगर कंपाउंड नाउन है तो उसका जो फर्स्ट वाला नाउन होगा उसको हम लोग स्ट्रेस देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लिख रहे हैं ये, है ना, तो यहाँ पर दो नाउन है, एक है ये और एक ये। तो अब इसको हम क्या, इस वाले को हम लोग स्ट्रेस देंगे, फुटबॉल, फुटबॉल, है ना, तो पहला वाला को हमने स्ट्रेस दिया। उसी तरह से आप देखिए, एक हम लेते हैं, नहीं यार, आप लोग को आवाज आ रहा है क्या सर का? आवाज आ रही है सर की? आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ग्रीन है, एक हाउस है, ये कंपाउंड नाउन है, तो ये फर्स्ट वाले को जो है हम करेंगे ग्रीन हाउस, है ना, नॉट ग्रीन हाउस, तो ये दो अलग अलग हो जाएगा। फिर ये जो है आपका ग्रीन हाउस, ये अलग मीनिंग है इसका, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, ये इसका अलग मीनिंग हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हाउस है जो कि ग्रीन कलर का है, लेकिन ये ग्रीन हाउस एक डिफरेंट वर्ड है, जो कि आप आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिसमें हम प्लांट्स जो उगाते हैं, तो ग्रीन हाउस। तो ये उसके अलावा जो है, अगर वो एडजेक्टिव है, अगर वो एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो उसके सेकंड पार्ट पे जो है हम स्ट्रेस देंगे। अगर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, यहां पे भी देखिए हम जो है डी नहीं बोल रहे हैं, एडजेक्टिव। अगर आप डी लेके बोलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा बैड, तो यहाँ पे जो है ये बैड है, ये टेम्पर्ड है, तो सेकंड सिलेबल जो इसका ये वाला है, सेकंड वर्ड, इसको हम लोग करेंगे बैड टेम्पर्ड, बैड, है ना, टेम्पर्ड। तो ये वाला जो है हमारा, क्योंकि ये टू सिलेबिक है, इसलिए ये पहले वाले को हम लोग स्ट्रेस किया। उसी तरह से old, फैशन, तो ये ओल्ड, ये सेकंड वाले को हम लोग करेंगे ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। तो ये जो है इसको हम लोगों ने स्ट्रेस किया। यहाँ पर हमने टेम्पर, ओल्ड टेम्पर्ड, ओल्ड टेम्पर्ड, तो बैड टेम्पर्ड, तो यहाँ पे हमने इसको प्रोनाउंस किया। उसी तरीके से अगर वो नाउन है, वर्ब है, अगर वो हमारा वर्ब है, कंपाउंड, कंपाउंड वर्ब है, तो जो उसका सेकंड वाला पार्ट होगा, जो एंडिंग पार्ट होगा, उसको हम लोग स्ट्रेस देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं ये, तो ये सेकंड वाला का बिकम, नॉट बीकम, ऐसा नहीं, बिकम। उसी तरह से आप देख लीजिए, यहां पर अंडर है, स्टैंड है, तो ये जो है अंडरस्टैंड, ये इस वाले को हम लोग स्ट्रेस देंगे, स्टैंड को अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। इस तरह से जो है हमारा ये जाता है।
तो कुछ वर्ड है जो कि हम आपको तरफ से इसी में एक शेयर करते हैं, एक उसको आप देखिए। ये देखिए, देखिए यहाँ पे इस तरह के जो कौन से वर्ड को ये मैंने नेट से निकाला है, काफी अच्छा है ये, इसको मैं डाल दूंगा गूगल क्लास पे। तो यहाँ जो है ये बता रहा है कि कहाँ पे किस वर्ड को आपको स्ट्रेस देना है। जैसे कि मान लीजिए कि अब ये बता रहा है, ये जो आपका है ये अगर TION तो हो, तो उससे पहले वाला जो सिलेबल आएगा वो स्ट्रेस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए टेंशन, टेंशन, यहाँ जो है TION, सब में देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस सब के सब में यहाँ पे जो है आपका ये जो है आपका ये है आपका ये ION है, ION तो उससे जस्ट पहले वाला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस होगा। उसी तरह से आप देखिए कंपटीशन, है ना, कंपटीशन, उसी तरह डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पे TION पहले वाला जो है इस तरह सब में है। वहीं देख लीजिए यहाँ पे जो IC या इस तरह का उससे पहले वाला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा। जैसे ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक। उसी तरह से यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिक, तो ये एक अगर आप देखें यहाँ पर तो 1 2 3 और ये 4 सिलेबल वर्ड है ये, है ना। तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 सिलेबल है। तो ये देखिए एक के पहले वाला जो सिलेबल है वो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं डेमोक्रेटिक, हिस्टोरिक, फैनाटिक, इलास्टिक, बायोलॉजिकल। तो ये देखिए किस तरह से, इस तरह से देखिए अगर ITY, ETY, ग्राफी, OD, OG ये सब आए तो हम जस्ट उसके पहले वाला जो सिलेबस होगा उसको हम लोग करें। जैसे कि अथॉरिटी, ये जो ITY से जस्ट पहले है थॉ वाला जो सिलेबस उसको हम करें अथॉरिटी, मेजॉरिटी, सोसाइटी, वैरायटी, है ना, जियोग्राफी, देखिए किस तरह से हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कर रहा है IENT, CINT, इस तरह के UL अगर हो तो यहाँ देखिए INT आया कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, तो V वाला जो सिलेबस है जस्ट बिफोर इसको हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं। उसी तरह से ये देखिए IENT उससे जस्ट पहले है एफिशिएंट, efficient, experience, essential, official, potential, individual, 4 है यहाँ पर, individual, तो V वाला जो है वो स्ट्रेस। तो ये कुछ जो है हमारा इसको जो है सिलेबस जो है हम उसके अलावा जो है हम जो है कौन सा सेंटेंस स्ट्रेस होगा वो भी जो है बहुत हद तक वर्ड के अंदर में, सेंटेंस के अंदर में अगर हम देखें, सेंटेंस में अगर हम स्ट्रेस देखना चाहते हैं जो कि आपका इंटोनेशन का पार्ट होता है कि कौन से वर्ड को आप हाई स्पीच देंगे, कौन से वर्ड को आप लो पिच देंगे, तो ये जो इंटोनेशन का पार्ट हो जाता है। यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि आप जो है जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हैं, जो भी मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हम आपको लिख रहे हैं जैसे कि हमने कैपिटल लिख रहे हैं ताकि पता चलेगा कि हम स्ट्रेस कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताया था कि प्रोनाउन, प्रीपोजिशन इन सबको हम स्ट्रेस नहीं करते, लेकिन सेंटेंस में हम स्ट्रेस दे सकते हैं
डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीनिंग यू वांट टू कन्वे। जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया एक यू आर ऑनेस्ट। तो यहां पे यू कब करें, यू आर ऑनेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हम डाउटफुल हैं, मतलब समवन एल्स माइट बी। तो अब हम यहाँ पे यू पे स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब कि यू के बारे में थोड़ा सा हम डाउटफुल है कि वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट। तो यू आर ऑनेस्ट। उसी तरह से अगर हम ऑनेस्ट पे देना चाहते हैं, यहां पे स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो यू आर ऑनेस्ट, मतलब कि यहां पर भी जो है कि ऑनेस्ट नहीं लग रहा है। तो जो भी सेंटेंस में जिस वर्ड को आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, वहीं से आपका मीनिंग क्लियर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है जो कि हमने नेट पे पाया है। एक जगह है कि आर यू गोइंग टू द सिनेमा। आर यू मतलब कि जो स्पीकर है अपने सामने वाले से कह रहा है, मतलब वो डाउटफुल है कि मतलब कि समवन एल्स कोई दूसरा भी हो सकता है। तो आर यू मतलब यहाँ पे यू को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ मीनिंग डिफरेंट है। वहीं पे अगर हम बोले आर यू गोइंग टू सिनेमा, मतलब कि यहाँ पे हम उससे सवाल कर रहे हैं कि आर यू गोइंग टू सिनेमा, तो मे बी ही वाज नॉट गोइंग टू सिनेमा। आर यू गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, मतलब कि तुम कहीं और भी जा सकते हो। यहाँ पे ये हो रहा है कि तुम आर यू गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, मतलब कि तुम कहीं और भी जा सकते हो, तुम्हें कहीं और भी जाना था। तो इस तरह का जो मीनिंग निकल रहा है। उसी तरह से आर यू गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, मतलब कि आप यस्टरडे भी जा सकते हैं, टुमारो भी जा सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है वर्ड में, सेंटेंस के विदिन अ सेंटेंस, इफ यू वांट टू स्ट्रेस, यू वांट टू emphasize a meaning, a word based on your meaning you want to convey, तो वहां पे वो डिफरेंट, वहां पे जो है आप प्रोनाउन को भी स्ट्रेस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि ओके यू वर स्टैंडिंग ऑन द रूफ, अब हमें लग रहा है ऑन पे हमने स्ट्रेस दिया, इसका मतलब हो रहा है कि हम डाउटफुल है कि वो ऑन नहीं था, मतलब कि विद इन था या ओवर था ना। तो अगर हम प्रीपोजिशन को एम्फसाइज कर रहे हैं, एम्फैटिक कर रहे हैं, तो वहां पे मीनिंग कुछ और कन्वे हो रहा है। तो ये स्ट्रेस है जिसके बारे में हमने अभी देखा, और यहीं पे इसको खत्म करते हैं।